अध्यात्म क्यों और अध्यात्म हमको देता क्या है? अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी क्यों? इसलिए क्योंकि अध्यात्म हमें लौकिक एवं पारलौकिक प्रलोभनों से मुक्त करता है। आध्यात्मिक जीव, आध्यात्मिक भक्त या अध्यात्म के रास्ते को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने वाला जीव कभी प्रलोभनों में नहीं पड़ता। इस प्रकार के जीव के जीवन में जो प्रकाश पुंज होता है वो कोई और नहीं, प्रभु की भक्ति ही उसके जीवन का प्रकाश पुंज है। और उसके जीवन में जो भी प्रकाशित होता है उसका स्रोत, उसकी प्रेरणा कहीं और से नहीं, प्रभु से ही आती है। उसका स्रोत कोई और नहीं है, वही जिसके जीवन में कौन है? जिसके जीवन में अध्यात्म है। भैया अध्यात्म कुछ और नहीं करता। अध्यात्म हमें यथार्थ का बोध कराता है। अध्यात्म स्पिरिचुअल हमें किसका बोध कराता है? तो अध्यात्म हमें यथार्थ का बोध कराता है। यथार्थ, यथार्थ क्या? कि जो सच है, जो वर्तमान है, और जो व्यक्ति वर्तमान से दूर है वो कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक जीव का एक ही लक्षण है, जो वर्तमान को पूरे आनंद, हर्ष, उल्लास पूर्ण होकर जो जी रहा है वही भक्त है, वही श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीव है। आध्यात्मिक जीव तिलक चंदन माला करे अच्छा है, परंतु आध्यात्मिक जीव की पहचान क्या है? तो आध्यात्मिक जीव की एक ही पहचान है कि वो वर्तमान को पूरे हर्ष उल्लास से जीता है। और जो वर्तमान को बड़े हर्ष उल्लास से जीता है उसके जीवन में एक गुण आता है जिसको कहते हैं आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कोई और नहीं है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन की एक ही पहचान है क्या? जब आपको दूसरे के सुख से आनंद प्राप्त होने लगे। क्या? जब दूसरे के सुख को देखकर आप सुख की अनुभूति करने लगे, तब आप जान जाइए आप पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उस प्रकार की जीवन शैली का दिशा निर्देश कोई और नहीं दे सकता। ऐसे जीवन का दिशा निर्देश कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ सत्संग के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकता है। वो आपको दिशा बता सकता है। क्यों? क्योंकि भैया जब तक आपके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं रहेगी तब तक आपके जीवन में निर्भयता नहीं रहेगी। आध्यात्मिक जीव कुछ करे ना करे परंतु वो निर्भय होता है, उसके जीवन में भय नहीं होता, वो भय मुक्त जीवन जीता है। ये उसके लक्षण हैं। क्यों भय नहीं रहता? क्योंकि वो किसी अलौकिक एवं पारलौकिक प्रलोभनों में नहीं पड़ता है। वो इससे मुक्त रहता है। और जो व्यक्ति जिसका जीवन इससे मुक्त है वही व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिक है। आज जननी क्या है? हम फंसते कहां पर हैं? जब हम इन प्रलोभनों में फंस जाते हैं। चाहे हम भौतिकवाद की बात ले लें, चाहे हम आध्यात्मिकवाद की बात ले लें, हम दोनों प्रलोभनों में फंस जाते हैं। आध्यात्मिक जीव के जीवन में चाहे भौतिकवाद का प्रलोभन हो और चाहे
आध्यात्मिकवाद का प्रलोभन प्रलोभन है। हम पूजा भी किसी विशेष अनुष्ठान पूजा और खोलें तो जो भी हम करते हैं, यदि उस किए के से हम कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, वही प्रलोभन है। और उस प्रकार के प्रलोभन को यदि हम आत्मसार करते हैं अपने जीवन में, तो हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी ऐसी, ज्यादा तो नहीं खोलेंगे, परंतु ऐसे रास्तों में फंस जाएंगे, ऐसी जगह फंस जाएंगे जहां पर हमारा कल्याण नहीं है। और उसकी कुछ कुछ झलकियां आप सब आज दर्शन कर रहे हैं। कुछ पा जाने की, कुछ शॉर्टकट पा जाने की, कुछ कृपा पा जाने की, कुछ। देखिए, परमात्मा भूति और भभूति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भैया परमात्मा तो आत्मा का विषय है। ये परमात्मा का राज्य है। राजा जैसे किसी के राज्य में आप प्रवेश करें तो भैया ये जो आत्मा है, ये परमात्मा का राज्य है। और इस राज्य में जब हम प्रवेश करते हैं तो इस राज्य में, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, इस राज्य में प्रवेश करने मात्र से ही हमारे जीवन में नित्य आनंद आता है। बस क्या करना है, हमारी ये जो मन की, इंद्रियों की जो चेतना इधर उधर लगी हुई है, उनको एकाकार करके इस आत्मा के अनहद की आवाज को सुनाना है। किसको? उस चेतन को। क्योंकि उस चेतन को भौतिक आवाज, भौतिक चढ़ावा, भौतिक दान प्रभावित करें ना करें वो आपका विषय है, परंतु ये निश्चित है कि प्रेम की पुकार उन तक इतनी जल्दी पहुंचती है, इतने कम समय में पहुंचती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। परंतु ये सब क्यों होगा, ये सब कैसे होगा, ये सब तभी संभव होगा कब, जब जीवन में सत्य उतरेगा। इस राज्य में प्रवेश करने के लिए टिकट क्या है? तो इस राज्य में प्रवेश करने का टिकट सिर्फ एक है, सत्यवादिता। सत्यवादिता, इसका एक ही टिकट है। और जब सत्य उतर आएगा तो करुणा, दया, क्षमा, शील, भक्ति, ये सब क्या है? क्योंकि ये इसी के से संबद्ध हैं। जो जीव सत्य बोलता है, जो सत्यभाषी है, जिसके जीवन में बनावट नहीं है, जो जैसा है वैसा ही है। देखिए, आज समस्या क्या है कि अब जैसे आप ये समझिए कि आनंद हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्यों? जो हम हैं, जो हमारे गुण हैं, वो हम हैं, उनमें हम परिवर्तन लाने का प्रयास करें। परंतु जो हमारे मूल गुण हैं, जैसे बिल्ली है, बिल्ली का एक कोई गुण है, अब वो बिल्ली कुत्ते का गुण ले ले, कुत्ता बिल्ली का गुण ले ले, यह असंभव है। वैसे ही मनुष्य का गुण है मानवता। क्यों? क्योंकि प्रभु का सूत्र है कि इस तन को प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेक देवता लालायित हैं, और इस तन से श्रेष्ठ कोई तन नहीं है। और ये जितने दैवीय गुण बताए गए हैं आत्म उन्नति के लिए, वो सिर्फ किस देह से संभव है? तो वो दैवीय गुण सिर्फ और सिर्फ मानव तन से संभव है। मानव तन से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हाथ में ही आपके मुक्ति का द्वार है। उस मुक्ति का, भक्ति का, प्रेम का, करुणा का, ये सब द्वार कहीं और नहीं है। उन सब द्वारों की चाबी आपके स्वयं के पास है। और आप भटक रहे हैं चहुं ओर, परिणाम हताशा, उदासता, निराशता, जिसके हम सब साक्षी हैं।
भैया भगवान कहते हैं कि इस तन से कोई तन सुंदर नहीं है। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी प्रमाण दे रहे हैं कि नर तन सम आवन नर तन कोई शरीर नहीं है। चर अचर जीव क्या करते हैं? तो इसकी याचना करते हैं। इसकी याचना क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि विचार शक्ति किसी और में नहीं है। विचार शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस पंच भौतिक शरीर से निर्मित जीव के अंदर है। परंतु दुखद ये है कि इस मोह में पड़ करके जो हमारा धन है, आपको पता है साइंस कहता है हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क का सिर्फ 12% यूज करता है। कितना? 12%, 12% ओनली यूज करता है अपने मस्तिष्क का। और वो पूर्ण कब यूज कर सकता है? ये साइंस कहता है जब वो अपने मन को कंट्रोल कर ले। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है और इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां भोग विलास में लगी हैं। और जब जीव उन इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, तब भैया उसका जो मस्तिष्क 12% है, उसकी चेतना इनपुट जाती है मन को, और धीरे 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 उसका मस्तिष्क मन स्वच्छ होता रहता है। और जैसे जैसे उसका मस्तिष्क मन स्वच्छ होता है, वैसे वैसे धीरे 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 उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है। और जब चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है तो क्या होता है भैया? तब हमारे पास हमारा विवेक जगता है। तब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसका ज्ञान हो जाता है। परंतु हम इस शरीर से इतना आसक्त हो, ये शरीर क्या है? ना ये शरीर स्त्री है, ना ये शरीर पुरुष है, ना ये शरीर डॉक्टर है, ना ये शरीर इंजीनियर है, ना ये शरीर व्यापारी है। क्योंकि भैया ये जितने भी ये क्या है? ये सांसारिक पद हैं।
और जितने भी सांसारिक पद हैं ये क्या हैं? सबसे बड़े बाधक हैं। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बड़ा आदमी, मैं कथा सुनने क्यों आऊंगा? मैं नीचे बैठ के कथा नहीं सुनता, मैं क्यों जाऊं कथा सुनने? वहां पर क्या प्राप्त होगा? ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको उस रस से वंचित कर देते हैं जो परम रस है। ये परमात्मा प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक हैं। इसका हम विचार नहीं करते कि भैया इस देहधारी शरीर में सब परिवर्तनशील है। इस शरीर में कुछ भी अस्थाई नहीं है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक का आप दर्शन कीजिए। देहिनो अस्मिन्थः देहे कौमारं यौवनं जरः। क्या? देहिनो अस्मिन्थः देहे कौमारं यौवनं जरः तथा देहांतर प्राप्ति धीरास्त्रथ न मुहन्तिम देहिने अस्मिन्था देहे। क्या? जिस प्रकार बालकपन से कौमार्ग और कौमार्ग से वृद्धा, वृद्धा से ये शरीर का त्याग, ये एक निश्चित क्रिया है। इस क्रिया से कोई वंचित नहीं है। परंतु क्या होता है? जो धीर पुरुष रहता है, जो धीर जीव रहता है, वो इससे मोहित नहीं होता। किससे मोहित नहीं होता? इस देह से, शरीर से। क्यों? क्योंकि भैया इस शरीर, ये शरीर अपना नहीं है, ना मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। या किसी का रहा हो तो आप लोग बताइए? किसी का नहीं था। देहिना देहिनो अस्मिन् था देहि कौमारम। तो अमरत्व क्या है? तो जीव अमरत्व है। जीव और शरीर को समझना पड़ेगा। हमें यही समझ नहीं है और यहीं पर हम फंस जाते हैं। शरीर क्या है? तो शरीर मृतक है। ये मृत है, मृतक शरीर है। कब से? आपके गर्भाधान से ही जब आप गर्भ में आते हैं, उसी क्षण आपकी आयु निश्चित हो जाती है। कब? जिस दिन से आप जन्म ले लिए, जिस दिन से आप गर्भ में आए, उसी दिन से आपकी आयु निश्चित हो गई है। और वो धीरे 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 क्या होता है? ये क्रम निरंतर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि भैया जैसे आपने जीपीएस में आपने इफ यू सेट द डेस्टिनेशन कि आई वांट टू गो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो आप जब अपने घर से निकलते हैं, द टाइम इट स्टार्टेड दैट कि अब आपका एंड पॉइंट डिक्रीज्ड वैल्यू में आता है। कैसे आता है? ट्रेवलिंग टाइम इज 5 मिनट 10 मिनट्स, तो वो 11 मिनट नहीं होता। इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डिक्रीजिंग। 9 से 10 से होगा 9, 9 से 8, 9 से 7, फिर 6, फिर भैया इतना समय लगेगा। उसी प्रकार, उसी क्रम में, वही क्रम हमारे आपके लिए है। क्या क्रम? कि हमारे जीवन में जब हम गर्भ में आते हैं, उसी क्षण ये निश्चय हो जाता है कि हमारी आयु क्या है। परंतु हम आप मोह में ऐसा फंसे हैं कि हम क्या करते हैं? हमारे मन में एक भ्रम है कि ये शरीर हमारा है, जितना देख रेख करें। परंतु भैया किसी का रहा हो तो एक उदाहरण दीजिए।
कितनी विडंबना है कि इस शरीर को पाने के बाद जो इस शरीर को दिया है, जिसने कृपा करके ये शरीर हमको आपको दी है, कब हूं कि करि करुणा नर देहि, हम उसी को भूल गए। ऐसा शरीर पाकर भी हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें फंस जाते हैं।